हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की क्लास हमारे हिंदी साहित्य से संबंधित है, जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है यहाँ पर आज, चंद्रदेव से मेरी बातें किसकी रचना है। यहाँ पर आपको एक रचना दी गई है, चंद्रदेव से मेरी बातें, इसके रचनाकार बताने हैं। तो फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा। देखते हैं राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र बाला घोष। ऑप्शन बी, राजेंद्र बाला घोष। चंद्रदेव से मेरी बातें, यह रचना है राजेंद्र बाला घोष की। अगला प्रश्न है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, कथन किसका है। यह एक कथन है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नामवर सिंह। नामवर सिंह का यह कथन है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है। यहाँ पर कौन सी कहानी है जो चंद्र शर्मा गुलेरी जी की नहीं है। आपको ध्यान देना है कि आपसे नहीं वाला पूछा गया है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, यहाँ पर कटा हो गया तो कांटा है ये, ठीक है। बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, और रक्षाबंधन। देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रक्षाबंधन। ये जो रक्षाबंधन रचना है, यह चंद्र शर्मा गुलेरी जी की नहीं है। इसके अतिरिक्त सुखमय जीवन इनकी रचना है, बुद्धू का कांटा है, और उसने कहा था है। अगला प्रश्न है, चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष निम्न में कौन सा है। यहाँ पर अब आपको बताना है, उसने कहा था जो कहानी है इसका प्रकाशन वर्ष। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1915। उसने कहा था जो कहानी है इसका प्रकाशन वर्ष है 1915। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली रचना, दुलाई वाली रचना का संबंध है। रचना का नाम क्या है, दुलाई वाली, और आपको बताना है इस रचना का संबंध किससे है। मतलब कि इस रचना में किस चीज़ को आधार बनाकर लिखा गया है। भारत पाक विभाजन पर आधारित है, प्रथम स्वतंत्रता युद्ध से संबंधित है, द्वितीय स्वतंत्रता युद्ध से संबंधित है, या बंग विभाजन यानी कि बंगाल विभाजन से संबंधित है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, बंग विभाजन से संबंधित रचना है दुलाई वाली, ठीक है। यह रचना है बंग विभाजन से संबंधित। अगला प्रश्न है, ताई कहानी के लेखक निम्न में कौन है। ताई कहानी विधा की रचना है, इसके बताने हैं आपको लेखक कौन है। देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। ताई जो कहानी है इसके लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी निम्न में कौन सी मानी जाती है। यहाँ पर कौन सी कहानी है जो कि प्रसाद की प्रथम कहानी मानी जाती है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, ग्राम। जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी है वह है ग्राम। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की निम्न कहानियों में कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। ये सारी कहानियाँ किसकी हैं, प्रेमचंद्र जी की हैं। अब बाल मनोविज्ञान से संबंधित इनकी कहानियाँ बतानी है, इसमें कौन सी है। देखिए, पूस की रात है, दो बैलों की कथा है, सदगति है, और ईदगाह है। मतलब कि जिसमें बाल मनोविज्ञान का वर्णन हुआ है, बालकों का से बच्चों से संबंधित मनोवृत्ति जिसमें दिखाई गई है वह आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ईदगाह। ये बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानी है इनकी। पानवाला, प्रश्न है, पानवाला निम्न में किसकी कहानी है। पानवाला कहानी के लेखक बताने हैं। देखिए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत। पानवाला यह कहानी है सुमित्रा नंदन पंत जी की। अगला प्रश्न है, आनंदी लाल निम्न में किसका वास्तविक नाम है। आपको बताना है आनंदी लाल किसका वास्तविक नाम है। ऑप्शन में है जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, राहुल सांकृत्यायन और यशपाल। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जैनेन्द्र। आनंदी लाल यह वास्तविक नाम किसका है, जैनेन्द्र का।
अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी की नहीं है? यहाँ आपको वह कहानी बतानी है जो भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की नहीं है, नहीं वाली बतानी है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कच्चा धागा। यह भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना नहीं है। खाली बोतल, मेरे सपने और उपहार, ये रचना किसकी है? भगवती प्रसाद वाजपेयी की। गृहलक्ष्मी कहानी के लेखक हैं। कहानी का नाम है गृहलक्ष्मी। इसके लेखक बताने हैं कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चतुरसेन शास्त्री। जो गृहलक्ष्मी कहानी है इसके लेखक का नाम क्या है? चतुरसेन शास्त्री गृहलक्ष्मी कहानी का लेखक है। नागार्जुन कवि हैं। नागार्जुन प्रसिद्ध कवि हैं, किस वाद से संबंधित है यहाँ आपको यह बताना है। चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रगतिवादी। नागार्जुन जो प्रसिद्ध कवि हैं यह प्रगतिवाद से संबंधित कवि हैं, प्रगतिवादी कवि हैं नागार्जुन। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी कहानी यशपाल की नहीं है? यहाँ पर वह कहानी बतानी है जो कि यशपाल जी की नहीं है, नहीं वाली बतानी है। राइट आंसर है इसके लिए डायरी के नीरस पृष्ठ। डायरी के नीरस पृष्ठ यह कहानी जो है यशपाल की नहीं है। तर्क का तूफान, ज्ञानदान, वह दुनिया, यह कहानियां हैं यशपाल जी की। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सप्तमी हो गया है, यह सप्तमी नहीं है, यह है सतमी। ठीक है, यह सतमी है। सतमी के बच्चे कहानी के लेखक निम्न में कौन से हैं? सतमी के बच्चे कहानी के लेखक बताने हैं आपको यहाँ पर। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन। सतमी के बच्चे जो कहानी है यह है राहुल सांकृत्यायन जी की। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नखशिख वर्णन किस रचना में मिलता है? हिंदी काव्य में सबसे पहले नखशिख वर्णन किस रचना में मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राउरवेल जो रचना है सबसे पहले इसमें नखशिख वर्णन हिंदी में मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द अलंकार के अंतर्गत शब्दालंकार के अंतर्गत नहीं आता? जो एक है, कौन सा अलंकार है जो कि शब्दालंकार के अंतर्गत नहीं आता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, उपमा। यह शब्दालंकार का भेद नहीं है, यह किसका है? अर्थालंकार का भेद है, उपमा। और जो इसके अतिरिक्त अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, यह शब्दालंकार के भेद हैं। अगला प्रश्न है, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माला, बाहर लस मन पिए दानवा नल की ज्वाला, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है आपसे? अलंकार, कि यह पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर जो अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य को और संवेदना का विकास किसकी रचना है? रचना का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ से संबंधित क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये रचना है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। अति मलिन वृष भानुकुमारी पंक्ति निम्न में किस रचनाकार की है? आपको यह पंक्ति के लेखक बताने हैं। अति मालिन, यहाँ पर मालिन हो गया है, ये मलिन है, ठीक है। अति मलिन वृष भानुकुमारी, यह पंक्ति किसकी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, सूरदास। यह पंक्ति है सूरदास जी की। निम्न में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जो जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, नहीं पर फोकस करना है, वह आपको बताना है। इसका राइट आंसर है भाषा भूषण। यह सुखदेव मिश्र की रचना नहीं है, भाषा भूषण। छंदमाला केशवदास की रचना है। रस विलास चिंतामणि की रचना है।
प्रबोध चंद्रोदय महाराजा जसवंत सिंह की रचना है। भाषा भूषण किसकी रचना है, इसे आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, कि यह रचना किसकी है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस कवि को प्रेम की पीर का कवि कहा गया है। इनमें से कौन से कवि हैं जिन्हें कहा गया है प्रेम की पीर का कवि। देखते हैं राइट आंसर ऑप्शन बी है घनानंद। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा गया है। तदीय समाज की स्थापना निम्न में किसके द्वारा की गई है। तदीय समाज की स्थापना, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई है तदीय समाज की स्थापना। रंग में भंग निम्न में किस लेखक की रचना है। रचना का नाम क्या है, रंग में भंग। आपको बताना है यह रचना किस लेखक की है। देखते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त की रचना है रंग में भंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि के द्वारा साकेत को जनवादी काव्य की संज्ञा दी गई है। साकेत को जनवादी काव्य की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने जो साकेत रचना है इसे जनवादी काव्य कहा है। अगला प्रश्न है, आदर्श दंपति उपन्यास के लेखक निम्न में कौन से हैं। आदर्श दंपति यह उपन्यास विधा की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लज्जाराम मेहता। आदर्श दंपति यह जो उपन्यास है लज्जाराम मेहता का है। अगला प्रश्न है, सद्भाव का अभाव। सद्भाव का अभाव यह है उपन्यास, तो इस उपन्यास के लेखक बताने हैं। सद्भाव का अभाव उपन्यास के लेखक कौन है। इसके लिए राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी। सद्भाव का अभाव जो रचना है यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। वीरांगना उपन्यास के लेखक निम्न में कौन है। वीरांगना उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक बताने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामनरेश त्रिपाठी वीरांगना उपन्यास के लेखक हैं। प्रेमचंद्र ने निम्न में किस उपन्यास में दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या की प्रस्तुति की है। किसमें, कौन सा उपन्यास है जो कि दहेज और अनमेल विवाह की समस्या से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, निर्मला उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्न उपन्यासों में कौन उपन्यास चतुर्सेन शास्त्री का नहीं है। जो नहीं है चतुर्सेन शास्त्री का वह बताना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, अंतिम आकांक्षा। यह चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास नहीं है क्योंकि आपको नहीं वाला बताना है। इसके अतिरिक्त व्यभिचार, हृदय की प्यास, वयम रक्षामः यह रचनाएं हैं किसके, चतुर्सेन शास्त्री जी की। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन यूजफुल लगे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।